आज हमें यहाँ पे कोटा के अंदर गो आधारित ऑर्गेनिक फार्मिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें घूमने का और वार्तालाप करने का मौका मिला। हम यहाँ के पूरे वैज्ञानिकों से और यहाँ के संस्थापक जो हैं उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। उनके प्रयत्न और उनके जो एक्सपेरिमेंट है उनको अच्छी तरह से अवलोकन किया और जिस तरह से इन्होंने कई तकनीकें जो गो आधारित खेती करने का जो ऑर्गेनिक तरीका है वो बहुत प्रभावशाली मिला। और कई चीज़ें तो ऐसी थी जो हम ये समझते हैं कि जब किसानों से वार्तालाप हुआ, उनसे बातचीत हुई तो वो बहुत किसानों ने भी पूरी तरह से प्रूव किया कि ये चीज़ें किस तरह से हम अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं इनपुट का यूज़ कम करके। पूरा दिन घूमने के बाद, एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि जो ये संस्थान है जिस प्रयास के साथ लगी हुई है और किसानों के वेलफेयर के लिए कम लागत के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन हो, किसान खुशहाल हो और सबको शुद्ध भोजन मिले जिसके कारण सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, ये जो इनकी परंपरा है या जो इनके विचार है या जो इनका थिंकिंग है ये बहुत ही प्रभावशाली है। जिस तरह से केमिकल एग्रीकल्चर में इनडिस्क्रिमिनेट यूज जो फर्टिलाइज़र या हमारे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का हो रहा है उससे बहुत चिंता का विषय है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी अमानत होती है और जो संस्थापक ने ये अपना निर्णय लिया है कि मैं इसके अंदर एक क्रांति की तरह काम करूँगा, किसानों को खास करके छोटे किसानों को जोड़ने की जो बात आ रही है इस अभियान के अंदर, उसके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर और खास करके गो आधारित जो इन्होंने रिकमेंडेशंस बनाई हैं और जो किसानों के सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं उसकी काफ़ी सफलता हमने अपनी आंखों से भी देखी। किसानों से वार्तालाप करके भी पता लगा। मुझे ऐसा लगता है इस चीज़ को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत सरकार भी इस तरह की ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग के प्रति काफ़ी संवेदनशील है और इस चीज़ को जन जन का एक जागरूक अभियान बनाया जाए। उसके अंदर गोयल साहब का जो एक अभिन्न जो प्रयास है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और हम इसको ICAR की तरफ से देखने के मकसद यही था कि किस तरह से इसके अंदर साइंटिफिक जो इनोवेशंस हैं और जो इंडिजिनस नॉलेज है उसका इम्बाइबमेंट करते हुए किस तरह से इसको एक किसान की पद्धति बनाया जा सकता है ताकि स्वच्छ एनवायरनमेंट के लिए, अच्छे भोजन के लिए, शरीर के लिए इस तरह से ये पूरा एक चक्कर जो बना हुआ है उसको फिर दोबारा से हम इसको विश्वास में ला सकें। मैं इस प्रयास की भरसक प्रशंसा करता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम चले हुए हैं उसके अंदर भी इसको शामिल करके और इसको एक नेशनल लेवल के ऊपर इसका एक विशिष्ट स्थान मिले। मैं आप सबको जो आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लगन और जिस विचार के साथ आप लगे हुए हैं मुझे पूरा भरोसा है कि जो मध्यम और छोटे किसान हैं वो इसमें जुड़ के खुशहाली का रास्ता अपनाएंगे और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? मुझे लगता है कि युवा को तो कृषि के अंदर आना पड़ेगा और ये एक ऐसी फ्यूचर या भविष्य की खेती के बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा युवाओं को भी, क्योंकि इसके अंदर अपार संभावना हो सकती है। और स्वस्थ फूड की बात करें, स्वस्थ खाने की बात करें तो ऑर्गेनिक फूड का जो मार्केट पूरी दुनिया के अंदर बड़ी स्पीड से बढ़ रही है वो भारत में भी इसके बड़े अच्छे स्कोप है और ग्लोबल लेवल पे भी यूथ यदि इसमें आगे आके और आगे कदम रखेंगे तो इसके और ज़्यादा स्कोप बन जाते हैं। पूरे दुनिया के अंदर भी जो भारत की प्राचीन पद्धति जो थी उसको समावेश करते हुए हम यदि इसको आगे लेके जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके अंदर सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं ग्लोबल लेवल पे भी हम इस नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बातें कर रहे हैं इसको एस्टेब्लिश कर पाएंगे। थैंक यू।